हेलो एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक है अर्थमेटिक का, वो रहेगा परसेंटेज का। तो इस परसेंटेज के टॉपिक में हम जितने भी क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के, उन सभी को हम कोशिश करेंगे सोल्व करने की फ्रैक्शंस के द्वारा, कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके और कैसे हम उन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे कुछ फ्रैक्शंस लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी, देखिए आप लोग इनको ध्यान से। ये कुछ फ्रैक्शंस आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे कि 1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3%, 1/4 इज इक्वल टू 25% एंड सो ऑन। कुछ फ्रैक्शंस आपके आगे लिखी हुई हैं, काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं ये, जो लगभग हर प्रकार के एग्जाम में हमारी क्वेश्चंस को सोल्व करने में सहायता करती हैं। देखिए आप यहाँ पे अपनी पहली फ्रैक्शंस देख सकते हैं। पहली है 1 इज इक्वल टू 100%, यानी कि 1 अपने आप में एक पूर्ण वैल्यू होती है। तो 1 की फ्रैक्शन, जब 1 एक फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो 1/1 यानी कि वो अपने आप को 100% में शो कर रहा होता है। इसके आगे देखिए आपको दिख रहा है 1/2, 1/2 यानी कि 50% एंड सो ऑन मैनी है। देखो ये तो है कुछ आपको याद रखने वाली, जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा हम इन्हीं फ्रैक्शन से कुछ और फ्रैक्शंस, इन्हीं फ्रैक्शन से कुछ और परसेंटेज की वैल्यू भी, और कुछ अलग अलग परसेंटेज हैं जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक काफ़ी फेमस परसेंटेज लेता हूँ आपके सामने। ये कह रहा है कि 44 4/9%। अगर क्वेश्चन में हमें कहीं ये मिल जाए तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे। तो देखो हमें यहाँ देखो 4/9 4/9 यानी कि 1/9 ही हमें चाहिए, यानी कि डिवाइड में हमें 9 चाहिए। तो हमें इनमें से जो हमें याद है उनमें से सोचना है कि 1/9 कहाँ पे है। तो देखो 1/9 आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसको लिखो यहाँ पे। ये किसके बराबर होता है? ये होता है 4/1/9 के। अब इसको हमें लेके किस में जाना है? देखो यहाँ पे कितना चाहिए? 4/9। तो क्या मुझे इसको 4 से गुना कराना पड़ेगा? अब देखो 11 से ही 1/9 को लिखा जा सकता है, 11 + 1/9 और परसेंटेज। तो जब इस तरफ 4 से गुना करवाया तो इस तरफ भी 4 से गुना, तो ये कितना बनेगा अपना? 4/9। अब देखो 4/9 इज इक्वल टू 44 + 4/9 परसेंटेज। तो ये कितना हो गया अपने पास? 44 से ही 4/9%। देख लो आप एक बार इस चीज़ को बड़े गौर से देखिए कि हमें यहाँ पे 9 देखा। सबसे पहले 9 देखते ही हमने आइडिया लगाया कि 9 से हम 4/9 पे कैसे पहुँचेंगे, कौन सी फ्रैक्शन हम इनमें से उठाएंगे और उसके द्वारा हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो हमने वो उठाई, अपनी 1/9 उठाई, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसको सोल्व कर लिया। उतार लो आप इस चीज़ को। एक ऐसी एक और है फ्रैक्शन और एक प्रतिशत है, उसको चेंज करके देखेंगे। वो है अपने पास 57 1/7%। तो देखो दिख क्या रहा है अपने को वहाँ पे? 1/7। अब इनमें ढूंढो 1/7 कहाँ है। तो 1/7 हमें कहाँ मिला? यहाँ पे 7 1/7% इज इक्वल टू कितना? 1/14। अब देखो पहुंचना कहाँ है हमें? 57 तक। 7 से पहुंचना कहाँ है? 57 पे। तो कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिससे इसको गुना कराएं और इसके कहीं आसपास ये पहुंच जाए। तो अगर मैं इसको 8 से गुना करा देता हूं तो 8 × 7 = 56। तो देखो इधर भी 8 से गुना कराना और इधर भी 8 से गुना, 7 + 1/7 और परसेंटेज। तो देखो 8/14 रहने दो, इसको काटना काट लो। 4/7 इज इक्वल टू 56 प्लस में 8/7
परसेंटेज। अब देखो ये क्या बन गया, 8/7। 8/7 बना तो इसका मतलब है कि ये और सोल होगा, क्योंकि जब भी अगर ऊपर यानी कि अंश में अगर कोई भी चीज हर से बड़ी है, अगर कोई फ्रैक्शन में अगर अंश बड़ा है हर से, तो वो वैल्यू कहती है कि मुझे और सोल्व करो। तो देखो कि अब ये सही है, हाँ अब ये इसकी फॉर्म है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो ये कितना बनेगा, और परसेंटेज है इसके साथ यहां से, तो इतना प्रतिशत, तो इसकी वैल्यू कितनी बनी, 4/7। ठीक है, देख लो कैसे पहुंचते हैं हम एक परसेंटेज को सोल्व करते करते उसकी फ्रैक्शन वैल्यू तक। और भी है इसके अलावा, एक दो और ले लेता हूं मैं। देखो जैसे ले लो, बड़ी ले लो भाई, 100+ ले लो कोई, 116 से ही 2/3%। अब इसको देखो फ्रैक्शन में कैसे लेके आएंगे, यहाँ ध्यान यहाँ होना चाहिए, 100+ में 16 से ही 2/3% है इसके साथ। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको मैंने 100+16 से 2/3 में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमारे पास 100 की वैल्यू भी है और 16 से ही 2/3 की वैल्यू भी है। तो देखो 100 यानी कि 1 प्लस में 16 से ही 2/3 की वैल्यू कितनी है, 1/6। 6 एलसीएम हो गया, 6 और 1 7, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 116 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 7/6। अब देखो एक बात बताता हूं, अगर ये वैल्यू 100% है, अगर इस वैल्यू को अगर हम 100% लेते हैं, तो इसके ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 2 भाग में टूटेगी। वो 2 भाग में किन में टूटेगी, 100% प्लस में जितना भी 100+ है वो। कैसे बता रहा हूं देखो, 100% कितना हुआ, खुद 6, प्लस में टूटी किसमें, 1 क्या बना, जो 100% जो प्लस वैल्यू है वो बनी, वो कितनी है, 16 से ही 2/3, यानी कि 1 अगर 6 पे जाता, अगर ये 1 100+ वाली वैल्यू पे जाता 100% के लिए, तो ये 1/6 बनता और इसकी वैल्यू होती 16 से ही 2/3%। देखो इस चीज को समझो एक बार, उधार लिया होगा आपने। अब देखो इन पे बेस पे हम क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे, वो चीज़ बताता हूँ आपको मैं। इनमें से कोई भी एक फ्रैक्शन उठाता हूँ मैं, कोई भी एक रख लेता हूँ मैं। मैंने रख लिया 1/10 इक्वल टू 10%। चलो इसको रफ करके अच्छे से लिखते हैं। देखो 10% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में, 1/10। तो जो इसमें नीचे जो वैल्यू रहती है, ये वाली वैल्यू जो रहती है, ये रहती है अपनी ओरिजिनल। हिंदी में बात करो तो मूल, यानी कि जो मूल संख्या होगी, जो ओरिजिनल संख्या होगी, वो रहेगी हमारी नीचे वाली, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो रहेगा हमारे पास, इसका जितना भी भाग होगा, पार्ट होगा, या फिर जितना प्रतिशत बोला होगा, वो वाली चीज रहेगी अपने ऊपर वाला भाग। नीचे वाला अपना रहेगा ओरिजिनल, ऊपर वाला रहेगा इसका प्रतिशत या पार्ट। ठीक है, उतारो इस चीज को, लिख लेना। नीचे वाला रहता है ओरिजिनल और ऊपर वाला रहता है जितना परसेंट होता है वो, या जितना पार्ट होता है वो। पहला क्वेश्चन देखो परसेंटेज का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 20% ऑफ एनी नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। तो देखो इसने सबसे पहले बात किसकी की, 20%, तो इसका फ्रैक्शन लिख लो। 20% का फ्रैक्शन 1/5।
कह रहा है कि इसी में जोड़ा गया, देन रिजल्ट बिकम 96, फाइंड द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर दैट इज बीइंग एडिड। तो देखो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ओरिजिनल नंबर होगा अपने पास यहां से, ओरिजिनल नंबर कितना होगा जो नीचे वाला है 5, एडिड वैल्यू कितनी होगी, एडिड वैल्यू कितनी होगी जो ऊपर वाली है वो बनेगा कितना 6, अपने हिसाब से बन गया 6, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इट बिकम 96, ये कितना बन गया 96। तो देखो इसका कितना गुना बनाइए 16 टाइम्स। तो देखो एक की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 16, जब एक की वैल्यू 16 हुई तो देखो अब इसको यहां पुट कर सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा 5 गुना में 16 यानी कि 80, और जो एडिड वैल्यू है वो कितनी होगी 16। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उतार लो। उतार लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 10% ऑफ एनी नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, 10% ऑफ एनी नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। तो सबसे पहले बात किसकी की इसने 10% की, तो 10% इज इक्वल टू 1/10। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 10, सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू कितनी होगी 1, ओरिजिनल वैल्यू 10 और सब्ट्रैक्टेड वैल्यू 1, देन इट बिकम 81। तो रिजल्ट क्या बनता है 81। तो देखो जब इसमें से ये घटाते हैं अपना बना भाई 9, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना बनेगा जी 81, कितने गुना हो गया 9 गुना। तो एक की वैल्यू कितनी होगी यहां से 9। तो जैसे ही एक की वैल्यू 9 बनी तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी बनेगी गुना में 9 इज इक्वल टू 90, सब्ट्रैक्टेड वैल्यू कितनी बनेगी गुना में 9 यानी कि 9। तो ये इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हो जाएंगे। उतारो। अगला क्वेश्चन देखो, आगे कह रहा है कि आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ, इंक्रीमेंट लग रहा है कितने परसेंट का 5% का, द इनकम ऑफ ए मैन बिकम 21,000। तो इंक्रीमेंट की बात की इसने, कितने परसेंट की बात की इसने, ये कह रहा है 5%, 5% यानी कि 1/20, 1/20 अगर 5% है तो देखो नीचे वाली क्या रहेगी इनकम, तो इनकम कितनी बनेगी इसकी, ओरिजिनल है 20, इंक्रीमेंट लगा, इंक्रीमेंट लगाने कुछ पार्ट लगा जिससे ये बढ़ेगी, तो वो कितने का लगा 1। अब टोटल कितनी होगी देखो, अब टोटल बन गई ये 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 21,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000। जैसे एक की वैल्यू 1,000 बनी तो इनकम कितनी हो जाएगी 20,000, और इंक्रीमेंट कितने का था 1,000 का। ये इस क्वेश्चन के दोनों आंसर हैं। उतार लो। उतार लीजिए इस चीज को आप लोग। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, एक टाउन की पॉपुलेशन कह रहा है 1,89,000, 1,89,000, आउट ऑफ विच 4/9 आर मेल। देखो मेल के लिए इसने क्या कहा अपने को, मेल कितने हैं 4/9। तो देखो नीचे वाली वैल्यू क्या रहेगी ओरिजिनल, यानी कि पॉपुलेशन कितनी बनी, पॉपुलेशन हुई यहां से 9, और उसमें मेल्स कितने हो गए, यानी कि पार्ट कितना हो गया मेल्स का, तो वो हो गया 4, पॉपुलेशन 9 मेल्स 4। तो सिंपल सी बात है फीमेल कितनी बची होंगी, फीमेल से बची होंगी अपने पास 5। अब कह रहा है आगे हाफ ऑफ द मेल्स आर मैरिड, आधे मेल्स हैं वो मैरिड है। तो इधर बात करते हैं किसकी, अब मैरिड की। अब देखो
हाफ ऑफ द मेल्स आर मैरिड, तो मेल मैरिड कितने हो गए? 2। अब समझने वाली बात थी जो इस क्वेश्चन में वो ये थी कि अगर 2 मेल मैरिड हैं तो उनके साथ 2 फीमेल भी मैरिड होंगी, तो मैरिड फीमेल कितनी हो गई? 2। टोटल कितने हो गए? 4। अगर 4 मैरिड हो गए तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो मैरिड पॉपुलेशन देखो कितनी होगी? 4 हुई, कितने में से? 9 में से। परसेंटेज में पूछा है, फ्रैक्शन में पूछा है। फाइंड द टोटल मैरिड पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन 4/9 की हमने तो निकाली थी परसेंटेज वैल्यू, कितनी थी? 44, 4/9%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उतार लो। यहां पे परसेंटेज की फर्स्ट टाइप खत्म होती है। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए गर्ल सेड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/3। एक लड़की को कहा गया कि किसी नंबर को आप 5/3 से गुना करो, बट बाय मिस्टेक, गलती क्या हुई उससे? उसने किससे गुना कर दिया? बट बाय मिस्टेक सी मल्टीप्लाइज डेट नंबर बाय 3/5, 3/5 से। पहले कहा गया था कि भाई आपको 5/3 से गुना करना है, ये उसकी सही चीज थी, लेकिन किया क्या उसने? 3/5 से गुना कर दिया, ये उसकी गलत काम था। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरर परसेंटेज इन आंसर। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी करेंगे तो हम एक नंबर लेट करेंगे, जो नंबर जिससे वो गुना कर रही थी वो नंबर। तो जो नंबर हम लेट करेंगे यहां से, जो नंबर, वो नंबर रहेगा इन दोनों का, जो इनके बेस में है उसका एलसीएम। ऐसा क्यों करेंगे अभी बताता हूं। इसका एलसीएम हम वो नंबर लेट करेंगे, वो नंबर हम मानेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा के आंसर निकाल रहे होंगे तब वो नंबर इन दोनों से कट रहा होगा और हमें एक अच्छा पूर्ण अंक, कंप्लीट नंबर दे रहा होगा। तो देखो मैंने नंबर लेट किया इन दोनों का, एलसीएम कितना? 15। तो अब देखो सही वाले में क्या करना था? उसको 5/3 से गुना करना था, तो उसका आंसर कितना आता? 25। गलत वाले में क्या प्रोसेस किया? गुना करना था 5/3 से, कर दिया 3/5 से, वही नंबर कितना? 15। गुना कर दिया 3/5 से, तो आंसर कितना आ गया उसका? 9। अभी कह रहा है कि फाइंड द एरर परसेंटेज। तो एरर देखो, सही से गलत में एरर कितना आया? 16 का। एरर आएगा कितने पे? सही वाली वैल्यू पे, हमेशा सही वाली वैल्यू पे। डिवाइड बाय 25 और इनटू में 100, तो ये कितना परसेंट आ गया? 64% उसके आंसर में ऐसा करने से एरर आ गया था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उतार लो। अगला क्वेश्चन देखो। ए गर्ल सेड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5/4। 5/4 से गुना करना था, ये थी उसकी सही वैल्यू, लेकिन किया बाय मिस्टेक सी मल्टीप्लाइज डेट नंबर बाय 6/5। 6/5 से गुना कर देती है। तो फाइंड द एरर परसेंटेज इन द आंसर। उसके उत्तर में परसेंटेज एरर बताओ। तो देखो नंबर लेट करेंगे, नंबर लेट करेंगे इन दोनों का एलसीएम यानी कि 20। ठीक है, नंबर लेट किया हमने 20। पहले में क्या करना था? 5/4 से गुना करना था, तो आंसर कितना आता उसका? 25। लेकिन उसने गलती से किया क्या? 20 को गुना कर दिया 6/5 से, तो आंसर कितना आ गया? 24। अब देखो एरर कितने का आया? एरर यहां से आएगा, एरर आया यहां से 1 का। कितने पे? 25 पे। परसेंटेज के लिए इनटू में 100, 4। तो कितने परसेंटेज का एरर? 4% का एरर। तो ये उसका एरर परसेंटेज इन आंसर है, 4%। उतारो इस चीज को। उतार लीजिए इस चीज को। ये सेकंड टाइप थी आपकी परसेंटेज की।
थर्ड टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन एन एग्जाम व्हेन स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही गोट फेल्ड बाय 32 मार्क्स। देखो उसने परसेंटेज कितना स्कोर किया, 36% उसने स्कोर किया, बट वो कितने नंबर से फेल हो गया, 32 नंबर से। तो अगर उसके 32 नंबर और आ जाते तो क्या वो पास हो जाता? बिल्कुल हो जाता। अगर उसके 32 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। एंड व्हेन ही गोट 48% मार्क्स, जब उसके 48% नंबर आए, देन ही पास्ड बाय 64 मार्क्स, तो पास मार्क्स से उसके 64% ज्यादा हो गए। तो माइनस अगर मैं यहां से 64 कर देता हूं तो क्या ये पास बनेगा? ये बिल्कुल बनेगा। अब देखो आपके सामने दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इनको सोल्व करेंगे हम। सोल्व करने का बड़ा ही सरल तरीका है। देखो ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास मार्क्स है, तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। यहां से इक्वल पुट करो तो देखो इज इक्वल टू 48% माइनस 64, उधर जाएगा, 36 को उधर ले आओ, 64 को इधर, तो 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 48% माइनस 36%। ऐसा ही बनेगा। ये कितना बनेगा देखो, 96 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 12%। अगर 96 इज इक्वल टू 12% है तो 1% कितना बनेगा, 1%, इसको डिवाइड में लेके आएंगे 8। अगर 1% की वैल्यू 8 है तो 100% कितना बनेगा, यहां से 800। तो ये है उसके टोटल मार्क्स, उस एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं, 800। अगर यहीं से ये पूछ लेता है कि व्हाट इज द पास परसेंटेज, पास परसेंटेज कितनी है, पासिंग परसेंटेज कितनी है, तो देखो ये वैल्यू उठा लो, चाहे ये उठा लो, इनमें से कोई भी एक उठा लो। जैसे मैंने ये उठा ली, तो जो पासिंग परसेंटेज है वो है भाई 36% प्लस में 32 मार्क्स। अब इस 32 मार्क्स को परसेंटेज में चेंज कर लो, तो यहां से देखो 32,800 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो कितना प्रतिशत आ गया, ये 4%। तो 36%, 36% प्लस 4%, तो आया कितना यहां से, ये 40%। ये उसके पासिंग परसेंटेज है कि पास होने के लिए उसको मिनिमम 40% अंक अर्जित करने ही होंगे। ठीक है, उतारो आप इस क्वेश्चन को। इसी में देखो सेम टाइप में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टाइप में अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स, 25% मार्क्स अगर वो स्कोर करता है, देन ही गोट फेल्ड बाय 210 मार्क्स, यानी कि अगर उसके 210 मार्क्स और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है भाई। और जब उसने 55% स्कोर किया, जब उसने 55% स्कोर किया तो कितने आ गए पास मार्क्स से ज्यादा, 240, तो माइनस 240 कर दूंगा, तो यहां से कितना बन जाएगा उसका पास मार्क्स। सेम है, दो इक्वेशन बनी, दोनों इज इक्वल टू पास है, तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो देखो इक्वल पुट करता हूं इस चीज को, अभी देखना। इज इक्वल टू 55% माइनस 240। अब देखो इधर आएगा 210 प्लस 240 इज इक्वल टू 55% माइनस 25%, 55% माइनस 25%, जोड़ेंगे
450 इज इक्वल टू कितना परसेंट? 30%। 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा ये 15 पे। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ से? 15। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, 100। अब अगर पूछ ले कि व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज, अगर वो यहां पे अपने से पूछ ले कि पासिंग परसेंटेज क्या है, तो देखो पासिंग परसेंटेज कितनी है, इसको उठा लेता हूं, 25% प्लस 210। अब इस 210 को परसेंटेज में चेंज कर लो यहां से, 210 डिवाइड बाई 1500 गुना में 100। 2 0 से 2 0 कटेगा, आगे काटो, कितने से कटेगा? 15 से ही काट लो, 15 एकम 15, बचा कितना? 6, 15 चौके 60। तो ये आ गया 14। तो ये कितनी आ गई वैल्यू? 14%। तो 25% प्लस 14%, तो बना कितना ये? 39%। तो उस एग्जाम में पासिंग परसेंटेज कितनी थी? 39% थी। टोटल कितने मार्क्स का था वो 1500 मार्क्स का था। ये दोनों बातें इस क्वेश्चन में पूछ रखी थी। ठीक है, उतार लीजिए आप इस चीज को। ये इसकी थर्ड टाइप थी परसेंटेज की। ठीक है, अभी इसी लेक्चर में इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज की जितनी भी और बाकी टाइप्स बची हुई हैं। सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन हैं, और उसके अलावा प्राइस इंक्रीज, एक्सपेंडिचर में चेंजमेंट या एक्सपेंडिचर सेम रहने वाले वो वाले क्वेश्चन हैं। तो वो सब एक दो और मिसलेनियस टाइप हैं, वो हम सब इसमें डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। इसमें अभी इतना ही। थैंक यू। कॉल इट अ डे।